अब हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 7 सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस अगर तो मैं बताऊं कि सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है, तो फ़र्ज़ करो ये हमारे पास पानी है एक गिलास के अंदर, तो इसके अंदर हम लोगों ने चीनी डाली है, ठीक है। तो अब चीनी जाके इसके अंदर डिसअपीयर हो गई है, ये चीनी इसके अंदर घुल गई है, तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक सॉल्यूशन बन गया। तो आगे हम इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो वो ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है इसके अंदर बता रहा है कि जो सी वाटर होता है यानी कि समंदर का पानी और ये दरिया वगैरह का पानी जो होता है, दरिया का पानी और ये जो स्विमिंग पूल वगैरह का पानी, इसका टेस्ट बड़ा बुरा सा होता है, ठीक है। तो जब आप लोग कभी स्विमिंग पूल गए हो तो वो बाज़ दफ़ा किसी तरह अगर नाक से या मुंह में चला जाए किस तरीके से होता लगता है, तो बड़ा गंदा सा टेस्ट होता है। आगे वाटर फ्रॉम द टैप और अ बोतल डजंट टेस्ट ऑफ एनीथिंग एज सच एट ऑल। टैप का मतलब होता है ये जो पाइपों के ज़रिए हमारे घरों में आ रहा था टूटी के ज़रिए, ठीक है, वो या कोई बोतल में भरा हो पानी, उसका टेस्ट हमारे पास बिल्कुल ठीक होता है, ठीक है। वो स्विमिंग पूल की वाटर की तरह या दरिया के पानी की तरह बुरा नहीं होता। बोथ सी वाटर एंड स्विमिंग पूल वाटर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टेस्ट बिकॉज ऑफ द केमिकल्स इन द वाटर। स्विमिंग पूल और सी वाटर जो है दरिया का पानी, वो इसलिए उसका टेस्ट बड़ा ख़राब सा होता है क्योंकि उसके अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं, ठीक है। अब वो क्या होते हैं कि जो ये दरियाओं वगैरह का पानी होता है ये तो होता है साल्टी, ठीक है, थोड़ा सा नमक की तरह का, ठीक है। तो और स्विमिंग पूल का जो पानी है उसके अंदर क्या होती है, क्लोरीन होती है। क्लोरीन आप लोगों ने सुना होगा कि स्विमिंग पूल में क्लोरीन डाल रहे हैं, वो किस लिए डालते हैं, ताकि जरासीम है उसके अंदर जर्म्स वगैरह वो मर जाएं और वो आप लोगों की बॉडी को नुकसान ना पहुंचाएं जब आप लोग नहा रहे हो स्विमिंग पूल में। The salts in the sea water and the chlorine in the swimming pool water have dissolved and formed the solution। यानी कि वो जो साल्ट होता है वो दरिया के पानी में और जो क्लोरीन है वो स्विमिंग पूल के पानी में मिल जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है, तो वो क्या होता है, वो भी एक सोल्यूशन हमारे पास बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा टॉपिक हो रहा है स्टार्ट जो चैप्टर है असल में। तो ये थोड़ी सी डायग्राम्स वगैरह साथ देखते रहा करें कि सी वाटर कंटेन्स डिज़ोल्व्ड साल्ट्स, यानी कि जो दरिया वगैरह का पानी होता है इनके अंदर क्या होते हैं, साल्ट्स होते हैं, ठीक है। अब आगे सोल्यूशन की डेफिनेशन। अ सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस, ठीक है। डेफिनेशन के साथ एक एग्जांपल ज़रूर करनी है। पहले डेफिनेशन समझे कि एक सोल्यूशन किसको कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर को। मिक्सचर हमारे पास दो तरह का होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर और एक होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसके अंदर हम कोई दो चीज़ें मिलाएं और एक चीज़ क्या हो, डिसअपीयर हो। जिस तरह ये पानी के अंदर हम लोगों ने नमक डाला तो ये नमक तो डिसअपीयर हो गया, ये देखें कलरलेस सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है जिसके अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है। उसके बरक्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग दो चीज़ें डालें यानी कि दो चीज़ों को ऐड करें तो वो दोनों एक दूसरे के साथ डिज़ोल्व ना हो। जिस तरह के ये पानी है, पानी के गिलास इसके अंदर मैं रेत डाल दूं या बजरी का एक पीस डाल दूं, ठीक है, तो वो आपस में मिक्सअप तो नहीं ना होंगे, तो वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। तो सोल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है दो सब्सटेंसेस का। अब मिसाल के तौर पे उसने क्या एग्जांपल दिया हमें फॉर एग्जांपल यहाँ से अ साल्ट सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर, ठीक है। ये सोल्यूशन की आ गई एग्जांपल कि पानी के अंदर नमक को डालें जो हम, तो वो हमारे पास क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि नमक डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है ना, अंदर डिजॉल्व हो रहा है। व्हेन साल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर इट डिसअपीयर, यानी कि जो नमक है वो क्या हुआ है, डिसअपीयर हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया, हमें नज़र ही नहीं आ रहा, ठीक है। द साल्ट पार्टिकल्स हैव सिंपली स्प्रेड आउट अमंग द वाटर मालिक्यूल्स। अब वो जो साल्ट के जो जो छोटे छोटे उसके मालिक्यूल्स हैं साल्ट्स के, या पार्टिकल्स होते हैं, मालिक्यूल्स कह रहा हूँ, साल्ट्स के जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, वो उन्होंने क्या हुआ, पूरे इस तरह गिलास में पानी में इधर उधर स्प्रेड हो गए हैं। तो इस प्रोसेस को, ये जो इधर उधर स्प्रेड हो रहे हैं वाटर के अंदर मालिक्यूल्स ये साल्ट के, इसको क्या कहते हैं, डिजॉल्विंग का प्रोसेस। तो ये सोल्यूशन की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, साथ डिजॉल्विंग की डेफिनेशन भी हमने कर ली। उसके बाद हमारे पास है सोल्यूट। तो जो चीज़ हमारे पास किसी सोल्यूशन में कम मिकदार में पाई जाए ना, उसको हम लोग सोल्यूट कह देते हैं, या जो चीज़ घुल जाए, हल हो जाए दूसरे में, उसको हम लोग सोल्यूट कहते हैं, ठीक है।
द सब्सटेंस दैट इज डिजॉल्व्ड इज कॉल्ड सल्यूट। ये सल्यूट की डेफिनेशन हो गई, यानी कि जो चीज़ घुल जाए, जिस तरह पानी के अंदर नमक डाला, नमक घुल गया, तो नमक हमारे पास सल्यूट होगा, पानी हमारे पास सॉल्वेंट होगा। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, सल्यूट और सॉल्वेंट। आगे पढ़ते हैं सॉल्वेंट भी। अब इसकी एग्जांपल क्या है सॉल्यूट की? साल्ट इज द सॉल्यूट, यानी कि पानी के अंदर जो नमक डाला, साल्ट सॉल्यूशन या साल्ट इन वाटर, ये हमारे पास हो गया सॉल्यूट। द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट डिजॉल्व्स इज कॉल्ड सॉल्वेंट, यानी कि जिस चीज़ के अंदर सॉल्यूट डिजॉल्व हो उसे हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। जिस तरह नमक को पानी के अंदर हमने डिजॉल्व कराया, तो इसलिए पानी हमारे पास सॉल्वेंट है। हेयर द वाटर इज अ सॉल्वेंट, ये वाटर क्या है, एग्जांपल आ गई, सॉल्वेंट है। व्हेन शुगर इज एडिड इन वाटर द शुगर इज सॉल्यूट वेयर एज द वाटर इज सॉल्वेंट, यानी कि फर्ज करो नमक की बजाय चीनी डालें तो चीनी भी घुल जाती है और हमें नजर नहीं आती, तो उसके अंदर शुगर हमारे पास सॉल्यूट होगा और पानी वाटर हमारे पास सॉल्वेंट होगा। तो साल्ट का सोल्यूशन क्या होता है? कलरलेस सोल्यूशन होता है, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता। पानी के अंदर नमक डालें वही कलर रहता है पानी का। ठीक है, अब जो मैस है सोल्यूशन का, उसका फार्मूला लिखा हुआ है कि मैस जो है सोल्यूशन का हमने किस तरह फाइंड करना है। तो मैस ऑफ द सोल्यूशन, ये तो पहले उसकी डेफिनेशन आ गई, इज द मैस ऑफ द सोल्यूशन इज द सम ऑफ मैसेज ऑफ सोल्यूट एंड अ सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स अप करें उसके मैसेज को, तो वो हमारे पास सोल्यूशन का मैस आ जाता है। अब ये मैस ऑफ सोल्यूट फर्ज करो हमारे पास 10 ग्राम है किसी सोल्यूट का मैस, और सॉल्वेंट का मैस है 100 ग्राम, तो इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मैस ऑफ ए सोल्यूशन 110 ग्राम। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास मैस ऑफ सोल्यूशन था। तो अब सोल्यूट्स की जो हैं वो मैटर की किसी भी फॉर्म में पाए जा सकते हैं। मैस कैन बी गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स। ठीक है, किसी भी तरह के हो सकते हैं। अब ये देखें, एक और एग्जांपल आ गई है हमारे पास। ठीक है, कि वाटर इज द सॉल्वेंट इन ग्रेप जूस। ठीक है, जो ये अंगूरों का जूस है, इसके अंदर हमारे पास वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। ठीक है, शुगर और अदर इंग्रेडिएंट्स अंगूर वगैरह वो हमारे पास सोल्यूट है, यानी कि एक से ज़्यादा भी हमारे पास सोल्यूट्स हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट अमूमन एक ही होता है। अ सोल्यूशन हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज़, तो जब सोल्यूशन बन जाता है उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम ही रहती हैं। ये नहीं होता कि थोड़ी देर बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएं, यानी कि नमक का जूस था तो वो गन्ने का जूस या माल्टे का जूस बन जाए, ऐसा नहीं होता। इट कंटेन्स सोल्यूट मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट आर टू स्मॉल टू सी। तो जो सॉल्वेंट होता है उसके अंदर सोल्यूट भी होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, आयंस वगैरह भी होते हैं, और भी चीज़ें होती हैं ऐसी जो हम लोग देख नहीं सकते, जो सॉल्वेंट के अंदर होती हैं। तो सोल्यूशन किस तरह बनता है? तो सोल्यूशन इस तरह बनता है, द सोल्यूशन इज फॉर्म जब सोल्यूट डिजॉल्व हो जाए सॉल्वेंट के अंदर। फर्ज करो नमक और पानी है, तो नमक पानी के अंदर जब हल हो जाएगा तो वो हमारे पास सॉल्यूशन तब बनेगा। ठीक है, तो ये डायग्राम वगैरह थोड़ी सी देख रहे हैं। सोल्यूट फर्ज करें, अब ये नमक वाली है तो ये सोल्यूट हो गया और दूसरा सॉल्वेंट वाटर हो गया। तो ये होता है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।